बड़ी खबर का रुख करेंगे। एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला की मौत की जांच शुरू। शेफाली के घर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक की टीम। शेफाली के पति समेत 4 लोगों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। शेफाली जरीवाला की कुक और मेड से भी जो है पूछताछ का दौर जारी है। मौत की वजह जानने में पुलिस जुटी हुई है। तो लगातार उस वक्त में कौन कौन उस घर में मौजूद था, उन सबसे पूछताछ का दौर जारी है। और कुल मिलाकर के 4 यानी कि पति पराग को ले ले तो 4 लोगों से पूछताछ हुई कि आखिरकार क्या रहा, कैसे हुआ। एक एक चीज की बारीकी से जांच जो है वो की जा रही है। तस्वीर देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर कई सारे जैसे कि डायरीज होती है, उन डायरी को भी खंगाला जा रहा है, कुछ डॉक्यूमेंट्स को खंगाला जा रहा है, क्योंकि मौत के पीछे कई सारी वजह हो सकती हैं। किसी भी एंगल को पुलिस छोड़ने को तैयार नहीं है कि सिर्फ कार्डियक अरेस्ट बता दिया गया तो हम उसी के हिसाब से इस एंगल से इसकी जांच करेंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल। कार्डियक अरेस्ट के पीछे भी कई सारी कहानियां होती हैं। अब तक हमने देखा है कि बॉलीवुड में अगर किसी का इस तरह से असंदिग्ध परिस्थितियों में कम उम्र में जिसकी मौत हो जाती है, निधन हो जाता है, तो उसके पीछे कई सारे राज जो है वो होते हैं। और अब पुलिस इस मामले में जो है इस तरह से जांच कर रही है। फॉरेंसिक की टीम भी मौजूद, सारे सैंपल्स जो है वो कलेक्ट कर लिए गए हैं। दवाइयों का सैंपल कलेक्ट किया गया है। और ऐसे में देखिए कि शेफाली के घर वालों की तरफ से जो बयान सामने आया कि काफी वक्त से वो इशू उनको हार्ट का था। ऐसे में बड़ी खबर का रुख करेंगे। मौत से 3 दिन पहले शेफाली ने कराया था फोटो शूट। ये बड़ी खबर आ रही है। देखिए, फोटो शूट की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई। ब्लिंक इट ऑन बेबी शेफाली का आखिरी सोशल ये वीडियो है जो उन्होंने शेयर किया था। फोटोज शेयर करते हुए शेफाली ने पोस्ट में ये लिखा। तो ये देखिए, ये और ये देखिए, ये शेफाली का फोटो शूट और ये उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला था, ये इंस्टाग्राम पे उन्होंने शेयर किया था। और ये आखिरी फोटो शूट है। शेफाली की मौत पर सस्पेंस और सवाल कई सारे, लेकिन ऐसे में देखिए सोशल मीडिया को भी खंगाला जा रहा है, क्योंकि उससे भी कई जानकारियां जो है वो निकल करके सामने आती हैं। कई सारी चीजें, बातें पता चलती हैं कि आखिरकार किस मनोस्थिति से जो है कोई भी एक्टर या एक्ट्रेसेस गुजर रहा था। तो यही जानने और समझने की कोशिश की जा रही है कि क्या शेफाली भी किसी तरह के स्ट्रेस से गुजर रही थी। लेकिन जो फोटो शूट है उससे तो ये पता चलता है कि देखिए कितनी खुशमिजाज थी, कितने अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी को वो जी रही थी। और ऐसे में देखिए उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा था और इस बात का जिक्र जो है हर कोई करते हैं। और चलिए, हम ज्यादा बातचीत करने के लिए सीधे अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनलिस्ट जुड़ेगा, उज्जवल त्रिवेदी जी जुड़ेंगे, वरिष्ठ फिल्म पत्रकार, और साथ ही डॉक्टर नीति शर्मा भी हमारे साथ जुड़ेंगी। और हमारे साथ पूर्व डीजीपी रंजन द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। सीधे सर, आपका स्वागत है इंडिया डेली पर। अब सर देखिए, फॉरेंसिक की टीम पहुंचती है और एक एक चीज को बारीकी से जो है खंगाला जा रहा है, देखा जा रहा है। पुलिस टीम के जरिए भी फॉरेंसिक की टीम पहुंचती है, सारे सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं। ऐसे में प्रथम दृष्टया आपको क्या लग रहा है कि वाकई ये कार्डियक अरेस्ट है जिससे ये मौत हुई है शेफाली की, या इसके पीछे आपको कुछ और भी बातें जो है वो नजर आ रही है? सर्वप्रथम ये मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, सामान्यतः तमाम पुरुषों की और महिलाओं की मृत्यु हो जाती है एक यंग एज पे। 42 को आज की तारीख में हम यंग ही मानेंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेंसी जो है उससे करीब दुगनी है आज की तारीख। लेकिन वो चीज जो है वो किसी चर्चा का विषय नहीं बनती है। और कोई अगर चर्चित आदमी या महिला कि अकस्मात इस प्रकार से मृत्यु होती है कम उम्र में, तो वो चर्चा का विषय बन जाती है। लेकिन मैं थोड़ा सा मानसिक तौर पे इसके बहुत पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि हमें वेट करना चाहिए, सारे तथ्य आ जाए। और एक मृत्यु हुई है, ये तो स्वयं में बड़ी दुर्भाग्य की बात है, दुखद घटना है। लेकिन उस पर हम जो है अनायास कयास लगाएं और चर्चा करें, तो उससे जब तक कि पूरी जांच न हो जाए तो उसका कोई बहुत लाभ नहीं होगा। और पूरी जांच के बाद जब तथ्य सामने आ जाए, तब इस बात का विश्लेषण करें हम कि क्या मानसिक दबाव है, क्या परेशानियां हैं जो कि यूथ के ऊपर है,
या फिल्म इंडस्ट्री में कोई ऐसा प्रतिस्पर्धा की भावना है जो कि एक वजन बना देती है, रंजन सर देखिए, सवाल सर इसलिए भी ज्यादा उठ रहे हैं। ऐसे तो इंतजार है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जांच में क्या कुछ पुलिस अधिकारियों की तरफ से आधिकारिक तौर पर जो है वो जानकारी दी जाती है, पुष्टि की जाती है, लेकिन हमने अब तक देखा है बॉलीवुड में ऐसी ही कई सारी संदिग्ध परिस्थितियों में मौतें हुई हैं, लेकिन जिसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया। इतने जांच, इतनी फॉरेंसिक टीम पहुंची, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गया, लेकिन पता भी नहीं चल पाया कि आखिरकार मौत के पीछे की वजह क्या थी। इसलिए हम सोशल मीडिया से लेकर के तमाम चीजों को एक समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लाइफस्टाइल भी है या फिर कोई साजिश है, इस बात को सिर्फ जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं, पर हमें मतलब इस मौके पे जिस स्टेज पे हम हैं उनकी मृत्यु के बाद कुछ ही घंटे हुए हैं, मेरे ख्याल से प्राइमा फेसी जो उनका परिवार कह रहा है हमें उसका मानना चाहिए, अगर उसके विपरीत कोई तथ्य सामने नहीं आते, तो उसमें हम जो है अनायास ये कयास लगाएं तो एक जो हुतात्मा है उसके प्रति भी जो है ये बहुत सम्मान की बात नहीं है। ये हमारा विनम्र निवेदन है आपसे, और निश्चित तौर पर ये चर्चा का विषय जरूर होना चाहिए कि भाई कम उम्र में जो है क्यों महिलाएं और पुरुष जो है उनकी मृत्यु हो रही है, क्या कारण है और क्या हम कर सकते हैं कि इस प्रकार की असामयिक मृत्यु न हो। जी, हमारे साथ यहाँ पर माया सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, सोशल एक्टिविस्ट है, और वहीं हमारे साथ गोविंद जी भी जुड़ चुके हैं। गोविंद पांडे एक्टर है। आप दोनों का ही स्वागत है। सबसे पहले माया जी आपके पास, देखिए रंजन सर ने अभी कहा कि इस बात पे चर्चा जरूर होनी चाहिए कि इतने कम उम्र में इस तरह से युवक और युवतियों की, मैं सिर्फ एक्टर एक्ट्रेसेस की बात नहीं करूंगी, मैं बात यहाँ पर ओवरऑल हमारे जो यूथ हैं उनकी करूंगी, कि इतने कम उम्र में गुजर जाना या कार्डियक अरेस्ट होना, आप वजह क्या समझ पा रही हैं? देखिए, पहली बात तो मैं श्रद्धांजलि देती हूँ शेफाली जी के लिए। वाकई बहुत कुमार थी उनकी, इस उम्र में उनको जाना हमें बड़ा मतलब अचानक हुआ, सडनली। तो यार शौक, क्योंकि बड़ी फेमस रही हैं अपने गानों को लेकर यूथ के अंदर, और आज तक उनके गाने बड़े शौक से, मैं कल परसों भी बल्कि सुन रही थी यूट्यूब पे उनके गाना। तो कहने का मतलब, अगर हम बात की शुरुआत करें तो मैं द्विवेदी सर की बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि हम लोग अभी टाइम, बहुत सारी चीजें, तथ्य आना बाकी है। देखिए, बहुत ये विषय है जांच का, अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है शेफाली का, और पोस्टमार्टम के बाद क्या निकल कर आता है कि उसके बाद ये हम इस पे डिस्कस करें, चर्चा करें, तो बहुत ज्यादा है। लेकिन हम क्या करते हैं, हर चीज का पहले मीडिया ट्रायल शुरू कर देते हैं। मीडिया अपने आप में उसको एक जज बन के उसको बांटने लगती है, चीजों को समझाना शुरू कर देती है। थोड़ा सा आपसे अलग सहमत नहीं हूँ यहाँ पर, एग्री नहीं हूँ बिल्कुल, क्योंकि जज नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा सिर्फ एक सवाल है कि क्या वाकई ऐसा है, या फिर अगर रजिस्टर्ड ले जाया गया तो उसके पीछे क्या, इसके पीछे वजह मानी जा रही है। तो ये भी हम सिर्फ एक समझने की, जजमेंट पे पास करना ये मीडिया का काम नहीं है। नहीं, मैं द्विवेदी सर ने पहले साफ कहा कि हमें बहुत सारी चीजों का भी वेट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी पूर्व में भी इतनी मौतें हुई है। फिल्म इंडस्ट्रीज में हम जब अपनी यूथ की बात करते हैं, देखिए जब से हमारा कोरोना काल गया है, अचानक यंग युवक खड़े खड़े कहीं, वो तो वीडियो रिलीज हो जाते हैं तो पता लग जाता है कि वो कार्डियक अरेस्ट से उनकी डेथ हो गई, जिम में वॉक करते हुए, खड़े होते, बहुत सारे। अभी पिछले 1 महीने में तो बाढ़ सी आ गई है इस तरह की चीजों की, कि ये कोरोना काल के बाद जो हम लोगों ने इस पे पहले भी बहस करी है कि जो हम लोग को बूस्टर डोज लगा या हम लोग को वो लगे, उसकी वजह से हम लोग को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है यंग एज में भी। ये तो वन ऑफ द रीजन हम बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन चूंकि फिल्म इंडस्ट्रीज में बहुत सारे इतने मशहूर नाम है जो सडनली चले गए, जिनकी मौत रहस्यमय आज भी है। अब चूंकि फिल्म इंडस्ट्रीज पे बात हो रही है तो उसी पे करेंगे। देखिए, आपने बहुत सारे नाम तो हमें यही दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, देखिए। तो कुल मिला के जब तक हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद वेट नहीं करें तो उनका, जैसे परिवार बोल रहा है, हमें उनका भी सम्मान करना चाहिए। या तो उनके पास एविडेंस नहीं होते या प्रॉब्लम्स की पता नहीं होती कि वो बहुत दिन से, सबसे बड़ी बात, फिल्म इंडस्ट्रीज अपने आप में कितना स्ट्रेस का बिजनेस है, इतना अपने आप को स्ट्रगल करना पड़ता है एस्टैब्लिश करने के लिए, लोगों से रात दिन काम करना पड़ता है। तो शरीर का जो नुकसान होता है, जो मेडिकल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन हो सकता है शेफाली के साथ। लेकिन कुल मिला के ये देखा जाए कि हर बार हम चीजों को सस्पिशियस तरीके से देखें, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हाँ, मानती हूँ पूर्व में बहुत सारी हुई, लेकिन यहाँ पे प्राइमा फेस में जो देखने से लग रहा है, जो कहे तो कि कार्डियक अरेस्ट में यू नेवर नो क्या हो जाता है सडनली। चूंकि ये शेफाली है, फिल्म इंडस्ट्रीज है, तो आज हम डिस्कस भी कर रहे हैं, वरना हम ऐसी मौतें तो हम स्पेशल साइटों पर देख के उनको सिर्फ बात ही नहीं करना पसंद करते। कुल मिला के चीजें हमको ये देखनी चाहिए कि हम लोग को उनकी प्राइवेसी का भी सम्मान करना चाहिए। जैसे द्विवेदी सर ने कहा कि हर चीज का एक समय सही होता है बात करने के लिए,
पोस्टमार्टम की ठीक रिपोर्ट है, आने दो दीजिए, दो उस चीज पे हम मैम लोग मैं फिर बात चाहूंगी करेंगे। क्लियर करूं, गोविंद सर के पास में जाऊं से पहले दो चीज क्लियर करूं कि यहाँ पर जो उन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम पे फोटोज डाले हैं, वीडियोस डाले हैं, वो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, उनकी प्राइवेसी बरकरार है, एज इट इज बरकरार है। जो पुलिस की तरफ से आधिकारिक पुष्टि होगी, जो वीडियोज आएंगे वो यहाँ पर दिखाया जाता है। कुछ और एक्स्ट्रा जांच जो है, क्योंकि मीडिया का ये काम नहीं है जांच में इंटरफेयर करना, तो मीडिया वो काम नहीं करती है। दूसरी चीज जो मैम आपने ये कहा कि हम इस तरह की अन्य अगर कोई आम इस तरह से मौतें हो जाए तो उसका हम जिक्र नहीं करते हैं, तो हम अक्सर करते हैं। हमारी बाकायदा यहाँ पर जो है डॉक्टर्स बैठते हैं, वो बताते हैं कि आज के वक्त में ये कार्डियक अरेस्ट क्यों हो रहा है, क्यों अचानक से लोग डांस करते करते गिर जा रहे हैं, उनकी मौतें हो जा रही हैं, लोग खुश हैं, लेकिन क्या वजह है। तो ये तमाम बातें सिर्फ एक्टर एक्ट्रेसेस नहीं, हम अन्य लोगों की भी बातें करते हैं। ये दो बात मैं यहाँ पर क्लियर करना चाह रही थी। और गोविंद सर आपका रुख करेंगे, क्योंकि देखिए लगातार हम इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और आप खुद एक एक्टर हैं, आप इस बात को बखूबी समझ सकते हैं कि हमारी जो डाइट है ऐसा है कि हमें बहुत खूबसूरत लगना है, यंग लगना है, एंटी एजिंग जैसे सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल होता है, कई सारे सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। जो बात देखी माया जी ने भी कही कि एक बहुत स्ट्रेस वाला जॉब है बॉलीवुड में अपने आप को बनाए रखना, काम करना, काम मिलना, और उसमें आपको एक खूबसूरत भी लगना है, आपको सुंदर भी लगना है, आपको फिट भी रहना है, चाहे मेल एक्टर हो फीमेल एक्टर हो। ऐसे में क्या अब डाइट में बदलाव की जरूरत है कि पहले वाला नहीं चलेगा, कोविड से पहले वाला, कोविड के बाद वाला चाहिए? हम सबकी इम्यूनिटी अभी बहुत कम है। हाँ, आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं, और मैं शेफाली जी को श्रद्धांजलि देता हूँ और उनकी आत्मा को शांति मिले। और कल रात हम लोगों को भी फेसबुक वगैरह जब हम देख रहे थे लेट नाइट में 12-1 बजे के बीच में, तो मैं मेरी वाइफ और हम लोग बहुत शॉक हो गए। और मैं उनसे 2-3 दफ़े मिला था जी। और बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी, और वो बहुत बढ़िया अभी भी अपने को उतना जिम जाना और अट्रैक्टिव ढंग से, वो बहुत खूबसूरत ढंग से वो अपने को सँभाले हुई थी, और इसकी हम लोग चर्चा भी करते थे। और हाँ, एक बात जो आपने कही कि कोरोना काल के बाद से ना थोड़ा-सा ये पता नहीं क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है? मैं कई डॉक्टरों से, हम लोगों के पर्सनल हमारे मित्र लोग भी हैं, उनसे भी कई बारी बात कर चुके हैं हम लोग कि भई ये हो क्या रहा है? मेरे सामने भी मैं एक प्रोग्राम में था, मैं तो शाहनवाज़ साहब एक अवार्ड फंक्शन में हम लोग थे, एक करीब 6-7-8 महीने पहले, ये लगभग 8 महीने पहले की बात है। तो हम उनकी तारीफ़ कर रहे थे, और वो स्टेज पे अवार्ड लेके आए और नीचे जैसे ही उतरे और वहीं उनको अटैक आया और वो चले गए। अंबानी के बिल्कुल बगल में मुक्ति भवन में हम लोग ये सब काम कर रहे थे, उनको कई एक्टर्स उठा के ले गए और पहुँचते-पहुँचते तक वो चले गए। तो ये मैं तो फिर छोड़ कर के अपने घर आ गया था, तो आपको ये बड़े शॉकिंग हो रहा है ये। और जहाँ तक रही कि एक्टरों का कोरोना के बाद से क्या दिनचर्या होती है, और क्या मैं भी जिम करता हूँ, मैं भी एक्सरसाइज करता हूँ, और इसलिए कि मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हम लोग फिट रहें। और एक्सरसाइज करने से सचमुच में पॉजिटिविटी आती है, योगा से भी और दूसरे प्रकार की एक्सरसाइज वगैरह करने से भी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि कोरोना के बाद से अगर जब एक बार डिप्रेशन में हम लोग बैठे थे बॉम्बे में, अकेला परिवार मेरा दिल्ली, तो रामदेव बाबा जी का सुबह वो चल रहा था इंडिया टीवी पे, तो हम लोग उसको देखने में, उसको योगा नहीं करता था, जिम जाता था, पर जिम बंद थे। तो मुझे भी योगा से मैं आपको देखना शुरू किया, मैंने डिप्रेशन में था, अकेला था बॉम्बे में, तो बहुत पॉजिटिविटी, और अचानक ही 2 दिन 3 दिन के बाद जो है मैं मेरा सब पॉजिटिव होना शुरू हुआ, और मैंने वो योगा करना शुरू कर दिया, और मैं डीपली योगा करता हूँ और सीख भी गया। तो थैंक्स टू इंडिया टीवी और या आपके जितने भी रामदेव बाबा जी। अब रही कि एक्टरों की बात, चाहे मेल हो फीमेल हो, ये बहुत ही अटेंशन इनको हो गई है अभी। मैंने कई फिल्में की, कटहल की सान्या हमारे साथ थी, 1.5-2 महीना हम लोग ग्वालियर में थे, तो 6 बजे खाना खा लेते, सेट पे खिचड़ी दाल, ये और भी यंग एज की जो एक्ट्रेस थी वो भी, और अजय देवगन साहब हैं या अक्षय कुमार साहब हैं, मैंने उनके साथ अभी लंदन जब शूट किया, तो वो भी, उनका भी, वो तो खैर बहुत, तो जितनी भी हम लोग हैं, अब मेरी भी कोशिश ये रहती है कि हम लोग कोशिश करें कि भाई 7-8 बजे से हम सेट पे ही खाना खा लें। अब उनके साथ तो अब तो एक्टर्स ऐसे करने लगे हैं कि उनके बॉय उनके जी चलते, तो वो क्या करते हैं कि खिचड़ी, कुछ नहीं तो दाल ही ले आए और हल्की सा कोई सब्जी बना ली। तो इस तरह की अब एक्टर्स इसमें एक्टिव हो गए हैं, मेल फीमेल दोनों। अब शेफाली जी के बारे में जहां तक मैं कहूँ कि भाई उनके साथ कोई ऐसा हुआ होगा, जैसे कि मैडम भी कह रही, तो मैं भी नहीं मानता इस बात को। ये जो अटैक पड़ रहे हैं या अचानक ही पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे कोई क्लियरिटी नहीं है इस बारे में कि वो कोरोना की वजह से हो रहा है या स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। देखिए, एक्टर को स्ट्रेस तो पहले भी था साहब, और
रहता है। वो रहता है क्या है, एक तो अपने को फिट रखना है, दूसरा भाई लड़ाई इतनी है, जद्दोजहद इतनी है, फीमेल हो या मेल हो, हम लोग जो भी काम करें वो बहुत अच्छा बने, वो उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो, हमेशा अच्छी रहे। एक ये स्ट्रेस रहता है। दूसरा, हम लोगों का टाइमिंग का बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है। कई बार डॉक्टर से बात करता हूँ तो कहते हैं आपका कुछ नहीं हो सकता, आप अपने आप ही ठीक कर सकते हैं। आपने को मैंने कहा क्यों जी? वो इसलिए क्योंकि कभी अब रात को 1 बजे 1:30 बजे शूटिंग खत्म हो रही है। कई बार तो मैं आपको रियली बता रहा हूँ, ऐसा चंक शुरू होता है हम लोगों का कि रात हुआ कई फिल्मों का कि रात को 6 बजे शूटिंग शुरू हो रही है शाम को, और सुबह 6 बजे जो है शूटिंग खत्म हो रही है। अब उस बीच में अब हम सो ही नहीं पा रहे हैं, और ये शेड्यूल 15-15 दिन 20-20 दिन चल रहा है लगातार। बिल्कुल बिल्कुल, कई सारे जी अब बिल्कुल सुबह हम जिस वक्त हमें उठना चाहिए, एक्सरसाइज करनी है, उस वक्त हम सोने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं तो वो 10-12-15 दिन सो ही नहीं पाया। तो अब ये वो ये अब एक बॉडी अलग तो उस कहीं न स्ट्रेस कहीं होता है। बिल्कुल, हमारे साथ हाँ। प्राची जी भी जुड़ चुके हैं। प्राची जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। स्वागत भी आपका। प्राची अधिकारी एक्ट्रेस हैं। प्राची जी, सबसे पहले तो शेफाली अब हमारे बीच में नहीं रही हैं। सिर्फ ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि वाकई क्या ये सिर्फ एक कार्डियक अरेस्ट है, लाइफस्टाइल में जिस तरह से हम डिसिप्लिन को नहीं देख पाते हैं, हम खाने पीने में ध्यान नहीं दे पाते हैं, या इसके पीछे, क्योंकि इस बात में कोई दो राय नहीं, भले ही देखिए हम शुरुआती दौर में ही इसको लेकर के बात करें कि संदिग्ध कई परिस्थितियां भी होती हैं जिसमें इस तरह से मौतें भी हो जाती हैं। आप कैसे देख रही हैं? देखिए, मैं इसे ऐसे देखती हूँ कि आजकल ही नहीं, ये पिछले 5-6 साल से एक चलन शुरू हुआ है। और जहां तक मैंने सोचा है और जितना मैंने अपनी डॉक्टर फ्रेंड्स वगैरह से डिस्कशन किया था, एंड मैंने बोला था, क्योंकि मैं, आपको पता है कि सामाजिक तौर पे भी बहुत जागरूक हूँ, तो मैंने उनसे बोला कि ऐसा क्यों हो रहा है कि राजकुमार इतने बच्चों का अच्छा करते हैं कर्नाटक में, और उनकी मौत हो जाती है जिम से लौटते वक्त। और ऐसे ही राजू श्रीवास्तव जी, उनकी मौत हो जाती है। और ये बचते भी नहीं है। आप ये देखिएगा, जिनको इस तरह का हो रहा है वो बचते भी नहीं है। इनको जो देखिए कार्डियक अरेस्ट आया है, जब बोलते हैं ना, तो ये आपको बड़ा आम लग रहा होगा कि कार्डियक अरेस्ट आया, लेकिन जब आप देखिएगा किसी नॉर्मल व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है, वो थोड़ा सा शिविर करता है, उसे पसीना आता है, बट इस वाले में क्या हो रहा है, तुरंत मौत हो रही है। और किसी के पास, मतलब किसी का लक अच्छा है तो वो कोमा पे चला जा रहा है, कि और या फिर उसे वो दिया वेंटिलेटर पे है, और होता वो मरा हुआ ही है। जब राजू श्रीवास्तव को हुआ था तो मैंने तभी बोल दिया था कि ये देखना, ये बचेंगे नहीं, क्योंकि ऐसी मैंने जो सुना है उस पर लोगों को संज्ञान लेना चाहिए। मैं डॉक्टर फ्रेंड्स से कई बार कह रही हूँ, उस पर रिसर्च करके, एक ऐसी ड्रग है जिसको या तो LSD या डॉली नाम से आती है, ये दुबई से है, और इसे अपने फेस को यंग दिखाने के लिए और थोड़ा लाइट फील करने के लिए लोग लेते हैं, और ये हर इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। मैं तमिल इंडस्ट्री में भी कई लोगों को जानती हूँ कि वो हमेशा उड़े रहते हैं, दुनिया में बम फट रहा हुआ लेकिन वो बड़े खुश रहेंगे। ये मेरा दावा नहीं है, मेरे को ये बताया गया है, और मैंने कई बार लोगों को देखा है, और कई लोग डिनायल कर सकते हैं, लेकिन इस पर रिसर्च होनी बहुत जरूरी है। मैं अपनी बात से पीछे हटने वाली नहीं हूँ। और जब इससे अगर इसका ओवरडोज यानी कि 2 गोली या 3 गोली हो जाती है, तो उससे कार्डियक अरेस्ट नहीं, हार्ट रुकता है, और एक गैस उत्पन्न होती है जो अनट्रेसेबल है, जिसका ट्रेस नहीं है, क्योंकि ये एकदम से वाइप ऑफ हो जाती है। तो मैंने अपने दोस्तों से कहा कि आप इस पर रिसर्च करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रेन में तो ट्रेस छोड़ती होगी, कुछ तो होगा, ये छोड़ता ही नहीं है। मतलब आप जिम में हैं, और ये एक अनपढ़ आदमी को भी पता है। आप देखिएगा, बिहार में एक 20 साल का लड़का जो नाटक नौटंकी या फिर वो जो रामायण में था, वो लड़का वो कर रहा था, और वो वैसे शो भी करता था, 20 साल का था, ऐसे डांडिया खेलते वक्त। और ये बहुत जगह ऐसा भी हो रहा है कि किसी को पानी दिया जा रहा है। और एक डॉक्टर थे, वो 75 साल से पोस्टमार्टम एक्सपर्ट थे, उनके साथ भी ये चीज हुई, और वो इवनिंग एंड टेरेस पे डांस कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने पानी पिया, थोड़ी देर के बाद वो कोलैप्स हो गए। तो मैं तो सबसे पहले ये बोलती हूँ कि आप किसी अनजान जगह पे गए हैं, या किसी भीड़भाड़ वाले इलाके में है, किसी के साथ है, या जिम में है, अपना जो आप वो शेक पी रहे होते हैं ना, वो ऐसे मत छोड़िए, क्योंकि इसका ना अपना कुछ स्वाद है ना कुछ, आपको ये फ्रेश नहीं होगा। और मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत लोगों के साथ हुआ है, और अच्छे अच्छे लोग मर रहे हैं इससे, जो थोड़े से अच्छे हैं ना, वो ही मर रहे हैं इससे। बाकी आप देखिएगा अन्य लोगों का, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रही हूँ, कुछ और टिप्पणी नहीं करना चाह रही हूँ, बट आप देखिएगा ये यही की साइड से लोग मरेंगे, और दूसरी साइड से लोग नहीं मर रहे हैं। और ये मैं दावे के साथ कह रही हूँ, क्योंकि मैंने जितनी माया जी भी आपकी बात पे कुछ कहना चाह रही है। माया जी आपके पास, उसके बाद सर मैं रंजन सर के पास जाऊंगी। माया जी। नहीं, देखिए मैं इस बात से पूर्णतः सहमत नहीं हूँ, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के साथ ऐसा हो रहा है या उस गोली की वजह से ऐसा नहीं है। देखिए सबको पता है कि इंडस्ट्रीज में तरह तरह के
इस चीजों का यूज प्रयोग होता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल पूरे इंडिया का, भारत का केस देखें, अभी थोड़े दिन पहले एक बच्ची अपनी फेयरवेल पे अपनी दे रही थी, स्पीच दे रही थी, डायस पे थी,